सो हेलो दोस्तों, ड्रीम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों का भाई टोनी शर्मा। मैं लेके आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ वालों के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 आब्यू क्या लेके आया हूँ आब्यू लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। और अभी तक आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो फर्स्ट लेक्चर को जाके देख के आइए, जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखे हैं तो फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख के आइए, जिससे कि ये वीडियो आप लोग को एकदम अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और फिर एक कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और हमारे वीडियो के बाद एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि एक दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, तो सिद्ध कीजिए। ये हमें प्रूव कर रहा है, ये हमें क्या प्रूव कर रहा है? तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। ए डॉट ए की वैल्यू निकालते हैं। ए मैट्रिक्स दिया है, यहाँ से हम लोग ए डॉट ए की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 2, और फिर उसके बाद 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, और यहाँ से 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट करते हैं बिना क्योंकि अभी तक आप लोगों ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो जाके देख के आइए, जिससे हम लोग बेसिक से इसको सॉल्व किए। मल्टीप्लीकेशन, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन किस थ्रू कैसे मतलब कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हमारा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से -5 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको 7 एक इसका 5 एक की वैल्यू फाइंड करेंगे। और जब 5 ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहीं से 5 ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से चलिए हम लोग इसके सेकंड पोर्शन में 5 ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से मैं 5 ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ से 5 ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, कितना होगा? 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 7i की वैल्यू फाइंड करके 7i की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 7i क्या है आप लोग का? आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और वो कितने क्रम का होगा? वो 2x2 क्रम का होगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैट्रिक्स जो दिया है वो 2x2 क्रम का दिया है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो, और सब जितने भी एलिमेंट है वो कितने? 0 हो। कितने हो? 0 हो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है हमारा? वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इसका यूनिट हो, वह यूनिट एलिमेंट होता है। यहाँ से 7 0 0 और फिर 7 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि जो हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा 8 है। फिर उसके बाद 5 है। फिर उसके बाद -5 है, और फिर उसके बाद 3 है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे -5 माइनस और कितना है? -5। यहाँ से देख सकते हैं 5 की वैल्यू कितना है? 15 है। फिर उसके बाद कितना है? 5 है। फिर उसके बाद -5 है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 10 है यहाँ पे, और फिर +7 7 0 0, और फिर उसके बाद 7 है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू को। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू 7 हो जाएगा, और 7 यहाँ से -7 होगा, और -7 के बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे तो +7 करके कितना आ जाएगा आप लोग का? यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे 0 कैसे आ जाएगा? तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 8 है, मतलब +8 है, -15 है, +8 -15 है, यानी -7 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? माइनस में है, और इसकी वैल्यू माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से आप लोग का हो जाएगा
कितना जी, यहाँ से -7 हो जाएगा, यहाँ -7 को जब +7 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ से 5 और -5 0 और फिर वहां पे 0 हो जाएगा इसका। फिर यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी आप लोग का 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे -7 हो जाएगा और -7 को प्लस में ऐड करेंगे, ये पे भी 0 हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीधे, ये क्या है, ये प्रूफ हो गया हम लोग का। क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा और ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हट जाते हैं। तो आई होप कि आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्या, सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है पूरी तरह, जो कि हमको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखा जाए कि हमें कंप्लीट नंबर मैथमेटिक्स में मिले। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित अवयव गुणनफल के क्या गुणनफल के अनुरूप है, गुणनफल के अनुरूप है या नहीं, ये आप लोग को बताना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ का क्या आप लोग को बताना है, गुणनफल यानी कि मल्टीप्ल, जो हमारा मैट्रिक्स दिया है वो मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है या नहीं है, इसको बस आप लोग को यही बताना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो हमें ए मैट्रिक्स फाइंड है वो कितना है, -1 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है और फिर 4 है। यहाँ पे जो कितने क्रॉस का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। कितने क्रॉस का है? 2 क्रॉस 2 का है। और यहाँ पे हमें जो बी मैट्रिक्स फाइंड है, कितना हमारा बी मैट्रिक्स है वो कितना है, वो 5 है और कितना है, 6 है। ये कितने क्रॉस का है? 1 क्रॉस 2 का है। क्यों? क्योंकि जो इसका रो है वो कितना है, वो 1 है, और जो इसका कॉलम है वो कितना कॉलम है, 2 है, इसीलिए हम लोग 1 क्रॉस 2 लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये बताना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए और बी दिया है ये मल्टीप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो कैसे एप्लीकेबल है, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो कैसे एप्लीकेबल नहीं है, इसको हम लोग समझेंगे। जब हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितने क्रम का मैट्रिक्स। अब हम लोग कब देखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं मैट्रिक्स, कब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेबल होगा, जब मैट्रिक्स क्या हो, जब यानी कि 2 क्रॉस 2 का बन रहा हो या 3 क्रॉस 3 का बन रहा हो, या उसका जो क्रम है वो रो और कॉलम इक्वल होगा, तभी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा, वरना मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा ये मैट्रिक्स बन रहा है, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा, जो इसके बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कितने क्रम का हो जाएगा, वो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ए डॉट बी, जो हमारा ए और बी जो हमारा मैट्रिक्स है, ए और क्या है, ए और बी जो हमारा मैट्रिक्स है क्या है, ए और बी जो हमारा अवयव है क्या है, अवयव है, कौन सा है, अवयव है, क्या है, जो ए हमारा बी जो अवयव है वो क्या है, गुणनफल के अनुरूप है। किसके अनुरूप है? गुणनफल, गुणनफल के क्या है, गुणनफल के अनुरूप है, गुणनफल के क्या है, गुणनफल के अनुरूप है। बस इतना आप लोग लिख के आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो कहीं पे भी आप लोग का नंबर कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो ये है और जो इसका ये है, दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग बोल देंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है, इसके अनुरूप है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बताया गया। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये हमें कोई मैट्रिक्स फाइंड है क्या, एक कोई मैट्रिक्स फाइंड है
और इसको प्रूव करना है कि जो ए स्क्वायर है इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए इसको प्रूव करते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स है ये देख लीजिएगा, जो हमारा हर एक क्वेश्चन है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ये PYQ क्वेश्चन है। तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो a की वैल्यू a डॉट a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से जो हमारा a डॉट a का वैल्यू होगा वो 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा और फिर -3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसी में कर देंगे, 1 2 फिर 4 और फिर -3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 3 या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से 8 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा फाइनली में ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड है कितना है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें 9 हो रहा है। फिर उसके बाद माइनस का यहाँ पे 9 हो रहा है, फिर माइनस का 4 हो रहा है, फिर उसके बाद कितना हो रहा है, फिर उसके बाद हमें कितना पा रहे हैं हम लोग माइनस का 8 पा रहे हैं, फिर उसके बाद 17 आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो हमें वैल्यू फाइंड हो रहा है वो जो हमारा LHS वैल्यू है, LHS वैल्यू है वो RHS वैल्यू के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रूव्ड है, अगर इक्वल नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे कि प्रूव्ड नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू है, जो हमारा R जो यहाँ पे LHL की वैल्यू, LHS की वैल्यू है, किसकी LHS की वैल्यू वो RHS के इक्वल आ गया। तो ये हमें प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया, हमें प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया, इसको हिंदी में बोल देंगे इति सिद्धम। क्या बोलेंगे, इति सिद्ध, इति सिद्धम, इति सिद्धम। यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं इति सिद्धम। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर उसके बाद से हमारे पास होगा एक क्वेश्चन और होगा, फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को समाप्त कर देंगे। तो चलिए हमारे पास ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में भाई क्या बोला गया है, यहाँ से आप लोग थर्ड क्वेश्चन को देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन को देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या गया है, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो आई प्लस ए का क्यूब -7a बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी फाइंड होती है। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे आई प्लस कितना है ए का होल क्यूब पता करना है, फिर उसके बाद 7a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो हमें पता है, यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ये इसको रिमाइंड कहीं रहिएगा, क्योंकि ये दिया है तो इसका कहीं ना कहीं यूज इस क्वेश्चन में जरूर होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा जो a और प्लस b का होल क्यूब होता है वो कितना हो जाएगा, वही इसमें फॉर्मूला ऐड कर देंगे, a क्यूब हो जाएगा प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में कितना हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा a स्क्वायर b हो जाएगा, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इतना कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग करके वैल्यू क्या फाइंड होती है। यहाँ से हम लोग करके देखेंगे, यहाँ से आई क्यूब हो जाएगा प्लस में ए क्यूब हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 3 और आई स्क्वायर, यहाँ से आई स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर कितना लिख देंगे 3i a का स्क्वायर लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 7a हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आई क्यूब है और फिर यहाँ से जो आई स्क्वायर है, फिर उसके बाद हमें क्या ये है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमें दिया है, दिया क्या है हम लोग का, यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें दिया है, क्या दिया है कि ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना फाइंड है 1 फाइंड है।
यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितना फाइंड है, 1 है। और फिर जब 1 है तो ए क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हम लोग सॉरी ए स्क्वायर की वैल्यू ए है तो ए क्यूब की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ए क्यूब को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर डॉट ए लिख सकते हैं। अब है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड है, ए फाइंड है। ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए डॉट ए हमें कितना हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे कि ए डॉट ए क्यों लिखे, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, जब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दिया था, ए दिया था, तो हम लोग तो ए स्क्वायर की जगह पर ए लिख ही सकते हैं। तो यहाँ से जब ए स्क्वायर डॉट ए लिखेंगे तो यहाँ से ए डॉट ए हो जाएगा। अब जब ए डॉट ए हो जाएगा तो यहाँ से फिर ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ए स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग फाइनली ए लिख देंगे। और आई की बात करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, आई क्या है, आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में आई स्क्वायर की 1 होता है, सॉरी आई स्क्वायर का कितना होता है, यहाँ सॉरी 1 हो जाएगा। और यहाँ से आई क्यूब की वैल्यू भी क्या हो जाएगा आप लोग का, 1 ही हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से ए हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। और आई की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से ए है तो हमें ए हो जाएगा। फिर प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हम लोग देखेंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा ये वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो जो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद माइनस का 7a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर क्या देखेंगे, जो हमारा वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 3 जा 6 और फिर उसके बाद 6 1 7 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का 7 ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद से यहाँ पे 7 ए हो जाएगा। 7 ए से 7 ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें आंसर 1 मिल जाएगा। 1 या इसको आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ये हमें आंसर मिल जाएगा। फाइनली ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में कहीं पूछा जाता है तो 2 या 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये 2 या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, 2019 और 17 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें क्या मेथड था, यहाँ से कुछ नहीं था। यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग निकाले हैं। जब a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये जो हमें फाइंड हो जाएगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें ए दिया है, फिर ए क्यूब की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। और फिर इसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर फाइनली इसकी वैल्यू। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और ये सेशन भी अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक करते चलिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करते चलिएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम 1 सेकंड के लिए साइड हट जाते हैं। आई होप कि आप लोग अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ये मैट्रिक्स है। और कितने क्रॉस का है मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। और कितने को, जो सममित तथा विषम सममित अवयवों के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। कितना, सममित तथा विषम सममित को योग के रूपों में व्यक्त करना है। किसके रूपों में, योग यानी कि जोड़ के रूप में हमें पता करना है। तो आप बोलेंगे कि सममित और विषम सममित क्या होता है। सममित और विषम सममित जानने के लिए हमारे फर्स्ट लेक्चर को आप लोग देख के आइए, जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं कि सममित और विषम सममित होता क्या है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, सममित और विषम सममित फाइनली में होता क्या है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो कंडीशन है वो क्या क्या कंडीशन है। यहाँ से हम लोग देख लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमें सममित का केस निकालना है। यहाँ से हमें ए दिया गया है, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और -6 दिया गया है, -4 दिया गया है। और यहाँ से कितना दिया गया, माइनस का 6। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिया गया है, यहाँ पे ए दिया गया है। ए की वैल्यू कितना, 1 है, -6 है।
और फिर माइनस का 4 है। फिर उसके बाद 3 दिया गया है और 8 दिया गया है, 6 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है, 3 दिया गया है, फिर 5 दिया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सममित का कंडीशन क्या होता है, सममित का कंडीशन होता है ए प्लस में ए डैश हो जाता है, यही हमारा सममित का केस होता है। तो ये हमें इसको फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सममित का केस में इसको हाफ कर देंगे 1/2 और क्या हो जाएगा ए प्लस ए डैश हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमें यही कंडीशन अप्लाई करना है। तो यहाँ से हमें फिर अब क्या पता करना है, ए डैश को पता करना है। और जब हम लोग ए ट्रांसपोज का पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। 1 माइनस का 6 माइनस का 4 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग हाफ कर देंगे। कितना कर देंगे, यहाँ से हम लोग इसका हाफ कर देंगे और फिर हम लोग हाफ करके ऐड कर देंगे। यहाँ से समझ लीजिए पी आ गया। अब यहाँ से पी आ गया हमारा फाइनली। तो पी में हाफ कितना हो जाएगा और ए प्लस में ए डैश हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हाफ को हाफ रन देते हैं। ए का क्या है, ए हमें 1 दिया है, -6 दिया है और यहाँ से माइनस का 4 दिया है। फिर उसके बाद 3 दिया है और 8 दिया है और ये कितना दिया है, ये 6 दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में, ये 7 मार्क्स में, 7 नंबर में ये पूछा क्वेश्चन जाता है। ये क्वेश्चन कितने नंबर में, 7 नंबर में पूछा जाता है। और ये कंफर्म है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो ये इस बार भी प्रोबेबिलिटी है कि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो हमें फिर क्या है, 5 है, फिर 3 है और फिर कितना 5 है। यहाँ से हम लोग इसको ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, ए डैश की वैल्यू हमें कितना है, 1 है, 3 है और फिर उसके बाद 5 है। यहाँ से फिर उसके बाद कितना है, -6 है और फिर 8 है और 3 है और कितना है, माइनस का 4 है, 6 है और कितना है, 5 है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो P का वैल्यू है, हमें P का वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग जब इसको ऐड करते हैं, यहाँ से जब हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से +2 हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमें देखेंगे यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से माइनस का 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से 16 आ जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से 9 का आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से देखेंगे -4 है और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको देखते हैं तो 9 आ जाएगा और फिर उसके बाद इसको देखते हैं तो कितना 10 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसका डिवाइड करते हैं 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा, आप लोगों को कितना मिलेगा, यहाँ से जो हमें फाइनली में आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से देख सकते हैं कि हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो 1 मिल जाएगा और यहाँ से माइनस का 3/2 मिल जाएगा और यहाँ से 1/2 हमें फाइंड होगा और यहाँ से माइनस का 3/2 फाइंड होगा और यहाँ से 8 फाइंड हो जाएगा और यहाँ से 9/2 फाइंड होगा। फिर उसके बाद हम लोग 1/2, यहाँ से 1/2 और फिर 9/2 और फिर उसके बाद 5 फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा सममित के कंडीशन में ये कौन सा केस था, ये फर्स्ट केस यानी कि सममित के केस में था। किस केस में, सममित के कंडीशन में था। इन केस ऑफ किसमें, सममित में था। और ये सममित के कंडीशन में हम लोग इसको देखे हैं, ये सममित के केस में यहाँ तक था। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ के फिर हम लोग विषम सममित की कंडीशन को देखेंगे। अब विषम सममित कंडीशन को देखने के लिए हम लोग फिर ए का जो हमारा मैट्रिक्स है वो कितना है, इसको पहले हम लोग देखेंगे। जो हमारा ए का मैट्रिक्स कितना है, ए का मैट्रिक्स 1 -6 और -4 है। 1 -6 -4 है, इसको देख लेंगे। 1 -6 और माइनस का 4 है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना है, फिर उसके बाद 3 8 6 है, कितना है, 3 8 6 है।
3 है, 8 है, 3 8 6 है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितना है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 5 3 5 है। कितना है? 5 3 5 है। कितना है? 5 3 फिर 5 है यहाँ से। फिर हम लोग विषम सममित की कंडीशन में देखेंगे। विषम सममित क्या? विषम सममित के कंडीशन में देखेंगे हम लोग। विषम सममित का जो कंडीशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा इस केस में। तो पहले हम लोग देखेंगे इसको। ए तो हमें दिया है, हम लोग ए डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ए डैश की वैल्यू क्या हम लोग फाइंड किए थे? 1 माइनस 6 का माइनस 4, फिर 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 5 5 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो हमारा विषम सममित का जो कंडीशन होता है इसको क्यू मान लेते हैं। क्यू मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्यू मानने के बाद हम लोग का जो कंडीशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जो हमारा क्यू मानने के बाद 1/2 हो जाएगा, और ए में से माइनस ए डैश को घटा देंगे, हमारा जो विषम सममित का कंडीशन है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं? यहाँ से हम लोग जो करेंगे, यहाँ से कुछ अनोखा ही करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसका इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से कितना है? 1 है, माइनस 6 है, माइनस का 4 है, फिर 3 है, 8 है, 6 है, फिर 5 3 5 है। कितना है? 5 3 5 है। इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? 1 को, और फिर 3 को, फिर उसके बाद 5 को, फिर उसके बाद माइनस 6 को, फिर 8 को, फिर कितनों को? 3 को, फिर उसके बाद माइनस 4 को, फिर 5 को, फिर उसके बाद 5 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब इतने करने के बाद इतना हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इसको कितना इजी वे में इसको समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से आप लोग क्यू का देख सकते हैं। क्यू का हमें जो वैल्यू फाइंड होगा, कितना होगा क्यू का वैल्यू? यहाँ से आप लोग क्यू का वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा आप लोगों का। 1 में से 1 जाएगा 0, और यहाँ से माइनस 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 प्लस हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 का हो जाएगा। और यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा? यहाँ से जब हम लोग देखेंगे, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से जब इसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस का 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा हमें। फिर उसके बाद हम लोग इस वैल्यू को देखेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से 1/2 होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से हमें माइनस का 9 ही फाइंड होगा। फिर उसके बाद इसको देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे कि माइनस 6 नहीं प्लस 6 का है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आप लोग का 3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं क्यू को, तो जब क्यू को 2 से डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद 0 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, और यहाँ से फिर 9/2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइनस का 9/2 हो जाएगा, और फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमें क्या? माइनस का 9/2 हो जाएगा, और फिर 3/2 हो जाएगा। यहाँ से 0 हमें हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या सममित और विषम सममित के कंडीशन को ऐड कर लेंगे। अब जब हम लोग सममित और विषम सममित की कंडीशन को ऐड करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से आप लोग देख सकते हैं सममित और विषम सममित का जो हमें कंडीशन को ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे। इसका इनवर्स, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे या इनवर्स निकालेंगे। अब जब इसका इनवर्स निकालेंगे फिर उसमें जाके उस वैल्यू में जाके ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद जो हमें वैल्यू फाइनली प्राप्त होगा उससे ही हम लोग बोलेंगे वो कंडीशन। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो हमें पी का वैल्यू क्या है, पी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से। तो पी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से, पी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से, पी डैश की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे कि जो हमें पी डैश की वैल्यू क्या फाइंड होगा। पी डैश की वैल्यू कहाँ है हमारे पास? यहाँ से 1 है, फिर माइनस 3/2 है, और यहाँ से 1/2 है। तो कितना होगा? 1 माइनस 3/2, फिर 1/2। 1 है और 3/2 है, 1 है
कितना 1 है, माइनस का 3/2 है, फिर उसके बाद 1/2 है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फिर जो सेकंड हमारा रो है वो क्या है। फिर यहाँ से देखेंगे कि 3/2 है, फिर कितना है यहाँ पे 8 है, फिर 9/2 है। 3/2, 8, फिर 9/2, यानी कि यहाँ से कितना है माइनस का 3/2 है, फिर 8 है, फिर 9/2 है। यहाँ पे कितना है 9/2 दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड रो क्या है। थर्ड रो में हम लोग देखेंगे यहाँ से 1/2, 9/2, फिर 5/2, कितना 1/2, 9/2, 5/2, 1/2, 1/2, 9/2, 5/2। आई थिंक देख लेते हैं कि हमारा जो इसकी वैल्यू है फाइंड है या नहीं। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू है वो 9/2 5, यहाँ से 5 है, 5/2 नहीं 5 है बस। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो इसकी वैल्यू अभी फाइंड हुई, अभी पी डैश की वैल्यू अब फाइंड करना है। जब हम लोग पी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से पी अभी ये है, ये पी ही है, बस अभी पी ही है। अब हम लोग पी डैश की वैल्यू अब फाइंड करेंगे। अब पी डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो हम पी डैश की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1, फिर माइनस का 3/2, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2, फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से ये वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू हो गया और माइनस का 3/2। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से 8 को देखेंगे, यहाँ से किसको देखेंगे 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से 9/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से 1/2 हमारा हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 1 बाई कितना हो जाएगा, यहाँ से थर्ड पॉइंट में देखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 हमारा हो जाएगा एज इट इज। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके कंडीशन को। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। अब ऐड करने के बाद हम मान लेते हैं कोई हमारा आर है। अब आर करने के बाद क्या करेंगे, क्यू प्लस पी डैश की वैल्यू हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करेंगे तो हमें जो फाइनली आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा सममित और विषम सममित का जो हमारा केस हो जाएगा। इन केस ऑफ सममित और विषम सममित का जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा वो हमें, चलिए देख लेते हैं। क्यू, यहाँ से आर की वैल्यू हम देख लेते हैं, क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है। यहाँ से क्यू की वैल्यू हम लोग देख लेते हैं, क्यू का वैल्यू हमें कितना फाइंड है। यहाँ से जो हमारा क्यू का वैल्यू है 0, 9/2, 9/2, 0, 9/2, 9/2। यहाँ से देख लेते हैं 0, 9/2, 0, 9/2, फिर उसके बाद हमें 9/2 फाइंड है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे 0 है, 9/2 है, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे, फिर इसके बाद क्यू की वैल्यू हम लोग देखेंगे, फिर 9/2, 0, -1, 9/2, 0, -1, फिर माइनस का 9/2 है, 0 है, फिर इसके बाद कितना है हमें देखेंगे, फिर माइनस का 1 है, कितना है माइनस का 1 है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर माइनस का 9/2, फिर यहाँ से देखेंगे कि माइनस का 9/2 है। फिर उसके बाद हमें कितना है यहाँ पे 3/2 0 है, 3/2 का फिर 0 है। यहाँ से इसको हम लोग देख लेंगे। फिर देखने के बाद हमें यहाँ पे ऐड कर देंगे किस वैल्यू को, इस वैल्यू को हम लोग पी डैश का जो वैल्यू है 1 माइनस का 3/2, फिर उसके बाद हम लोग 1/2, फिर उसके बाद हम लोग माइनस का 3/2 ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद 8 ऐड करेंगे, फिर 1/2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 9/2 ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 1/2 ऐड करेंगे। अब 1/2 फिर ऐड करेंगे, यहाँ से 1/2, फिर उसके बाद हमें 9/2 ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद 5 को ऐड करेंगे। अब जब ऐड करने के बाद इतना जब हम लोग ऐड कर लेंगे, जब इतना ऐड करने के बाद जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा, अब देख लेते हैं फाइनली आंसर हमें मिलने क्या वाला है। तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। तो यहाँ से 9/2 और फिर माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा, तो 9/2, यहाँ से 9/2 और माइनस का 3/2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे इसको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ से कौन सा कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा
6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 8 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जब हम लोग इस कंडीशन को देखेंगे, इस कंडीशन में यहाँ से हम लोग जब इस कंडीशन को देखते हैं तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा। इस कंडीशन में जब हम लोग देखेंगे इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? यहाँ से जब हम लोग देखते हैं कि कितना हो जाएगा? 9 और फिर 11, 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ से 2 1 जा 2 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का 2 और फिर उसके बाद प्लस का 9, यहाँ से 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा? 7/2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 7/2 होने के बाद यहाँ से हम लोग जब फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से जब हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा वैल्यू मिलेगा कितना मिलेगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग इसे ऐड करते हैं तो 6 हो जाएगा, और फिर जब हम लोग इसे ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है। तो ये हमारा फाइनली आंसर मिल जाता है। ये हमें क्या मिल जाता है? ये हमें फाइनली आंसर फाइंड हो जाता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये 7 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और हम लोग थोड़ा एक और क्या बोलते हैं, थोड़ा और ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को कि मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स का टाइप कौन सा होता है। फिर डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, बस मैट्रिक्स का टाइप देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं। तो आव्यूह के प्रकार हम लोग क्या देखेंगे? आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार देखेंगे। बस हम लोग आव्यूह के प्रकार देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप में आ जाएगा आप लोगों का आव्यूह। फर्स्ट टाइप में क्या आव्यूह आ जाएगा? रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स आ जाएगा फर्स्ट टाइप में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह बोलते हैं हिंदी में। कौन सा आव्यूह? पंक्ति आव्यूह बोला जाता है। क्या? पंक्ति आव्यूह बोला जाता है हिंदी में। फिर दूसरा जो हमारा होता है मैट्रिक्स, वो हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है? कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। जो सेकंड हमारा हो जाएगा वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, यहाँ पे मैट्रिक्स हो जाएगा। इसे हम लोग स्तंभ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या हो जाएगा? स्तंभ मैट्रिक्स बोला जाता है इसको। कौन सा आव्यूह? स्तंभ आव्यूह बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा उसे हम लोग कौन सा आव्यूह बोला जाता है? उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसे वर्ग आव्यूह बोला जाता है। कौन सा आव्यूह? वर्ग आव्यूह हिंदी में बोला जाता है। कौन सा? वर्ग आव्यूह बोला जाता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मैट्रिक्स का, वो क्या बोला जाता है? उसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है इंग्लिश में। क्या? डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। कौन सा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। इसे हम लोग हिंदी में विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। कौन सा? विकर्ण आव्यूह बोला जाता है मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? विकर्ण आव्यूह बोला जाता है। और फिर उसके बाद से हमें जो 5 पॉइंट होगा, जो 5 हमारा होगा, उसे क्या बोला जाता है? डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे उसको स्केलर मैट्रिक्स, हम लोग बोल देंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। वो हमारा 5 पॉइंट में हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? अब स्केलर मैट्रिक्स को अदिश आव्यूह बोला जाता है। कौन सा आव्यूह? अदिश आव्यूह बोला जाता है। अब अदिश आव्यूह बोला जाता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं जो हमारा मैट्रिक्स है वो कौन सा। 2 मैट्रिक्स और हमारा बचा है। हमारा जो 6 मैट्रिक्स हो जाएगा वो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। कौन सा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बोलते हैं। यूनिट और क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। क्या? इकाई आव्यूह बोला जाता है इसे हिंदी में। कौन सा आव्यूह? इकाई आव्यूह बोला जाता है। और जो हमारा मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है उसको हम लोग 7 टाइप में बोलेंगे। उसे हम लोग कौन सा आव्यूह बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे कौन सा आव्यूह बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। कौन सा? जीरो
या नल, या फिर इसको इम्पटी बोलते हैं, इम्पटी, इम्पटी यानी कि इम्पटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। ये कौन सा मैट्रिक्स? इम्पटी मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। हिंदी में बोला जाता है शून्य आव्यूह। कौन सा? शून्य आव्यूह बोला जाता है हिंदी में। कौन सा आव्यूह बोला जाता है? शून्य आव्यूह बोला जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से थोड़ा और ज्ञान दे देते हैं आप लोगों को कि रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो डिटेल में चाहते हैं कि नहीं, इसको हमें डिफिनेशन के साथ चाहिए और इसकी नोटेशन के साथ चाहिए और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इतना डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आपको, अगर आप लोग को डिटेल में चाहिएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद हम इस पे फुल डिटेल में वीडियो बना देंगे। किसमें? फुल डिटेल में पूरा वीडियो बना देंगे, जिससे आप लोगों का इस मैट्रिक्स के टाइप में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और एकदम इजी वे में बताएंगे कि आप लोग पूरे दिमाग में छप जाएगा। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, यानी कि पंक्ति मैट्रिक्स एक ऐसा पंक्ति मैट्रिक्स होता है जिसमें किसी मैट्रिक्स में क्या होते हैं? 1 रो होते हैं और n कॉलम होते हैं। यानी कि कहा क्या गया है कि कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 रो है और n कॉलम है। यानी कि एक ऐसा मैट्रिक्स है, यहां से देख सकते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक रो है, यानी कि 1 2 3, फिर यहाँ पे n कॉलम है। यहाँ से ऐसे हम लोग, यहाँ से ये 1 2 3 कॉलम है और यहाँ पे एक रो है। यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे? 1 क्रॉस n के फॉर्म में जो भी हमारा मैट्रिक्स है वो हमारा रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा रो मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा रो मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से जो हमारा रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो, यहाँ से क्या हो जाएगा? जो हमारा जो मैट्रिक्स होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है वो उसे हम स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। स्क्वायर आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जिसके रो और कॉलम क्या हो? इक्वल हो, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, ये सब क्या होते हैं? हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? इसे हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं? स्क्वायर के आव्यूह को छोड़ के जो दूसरा में जो हमें दूसरा, जो हमारा स्क्वायर के विकर्ण को छोड़ के जो हमें दूसरा विकर्ण प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में हमें ये बताया जाता है कि हमारे जो भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं और जो भी उस मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। इसे हम लोग क्या स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स देखेंगे। यूनिट मैट्रिक्स में ये बोला जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स में जो हमारे डायगोनल के एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट, जो विकर्ण के जो भी अवयव हैं, जो विकर्ण के जो अवयव है वो क्या होते हैं? वो इकाई होते हैं। इकाई का मतलब 1 1 होते हैं। जो डायगोनल का एलिमेंट है वो 1 1 होता है, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद हम लोग जीरो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? जीरो मैट्रिक्स या नल, जिसके कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जिसके सारे अवयव क्या होते हैं? जीरो जीरो होते हैं, तो उसे हम लोग नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इम्पटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और इसकी जो डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहते हैं तो जो अभी हम बोले हैं उसको लिख सकते हैं। और यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। मैट्रिक्स जो चैप्टर हमारा वो 2 लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया मैट्रिक्स को, और इसके कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने कवर कर लिया। तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे अब आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है यहाँ से आप लोग ये भी देख लेते हैं। फिर यहाँ से जो हमारा जो लेक्चर है, यहीं पे आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ से, अगर आप लोग बस टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग बस टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग का जो ड्रीम क्लासेस है, ड्रीम क्लासेस आप लोग के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला कर रहा है और आगे भी करता रहेगा आप लोग के लिए। और ये जो ड्रीम क्लासेस है वो बहुत ही अपना एफर्ट दे रहा है आप लोग के लिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ड्रीम क्लासेस को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ड्रीम क्लासेस को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ड्रीम क्लासेस
आप लोग के लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट ले आके प्रोवाइड कराएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग का एक चैनल और है, ध्येय बोर्ड चैनल के नाम से। कौन सा? ध्येय बोर्ड चैनल के नाम से। ध्येय बोर्ड चैनल के नाम से अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को कौन सा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बस यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वही इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वही इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप लोग फुल डिटेल में वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ध्येय बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं पे आप समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। और आज तो आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, कल हम लोग लेके आ रहे हैं फिजिक्स का डेरिवेशन। कल हम लोगों का चलेगा जो फिजिक्स का जितना भी यूनिट नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1 का जितना भी डेरिवेशन है फिजिक्स का जो चैप्टर 1 का जितना भी फुल डेरिवेशन, एक चैप्टर का जो फुल डेरिवेशन है वो एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे हम लोग। एक ही वीडियो में खल्लास, एक ही वीडियो में क्या, एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, एक ही वीडियो में खल्लास हो जाएगा। और फिर उसके बाद से चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद चैप्टर 1 जब कंप्लीट होता है तो हम लोग सेकंड चैप्टर पे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद से देखते हैं। फिर चलिए हम लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और फिर जो मैथमेटिक्स का जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ाएं, तो ये हम लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत।